अरे नैतिक। हाँ पिताजी। अरे भाई तेरा जॉइनिंग लेटर आया पोस्ट है। कोई काम ऐसा ना करिए जो इस समाज में तेरे बाप की इज्जत कम हो। ठीक है पिताजी, मैं अपने देश की खूब मन लगा के सेवा करूंगा और कभी भी ऐसा कोई काम ना करूं जिससे कि मेरे बापू की इज्जत कम होए। अरे वाह मेरे शेर बेटे, तेरी माँ का मेरा यही सपना था, अब मेरा बेटा फौज की नौकरी करेगा। पिताजी, मैंने आपके लिए खाना घाल दिया है, आप खाना खा लो। और आपके लिए भी घाल दिया, आप भी खा लो। ठीक है पिताजी, चलो। चाचा राम राम। राम राम बेटा राम राम। भाई ठीक ठाक भी होता मैं। हाँ जी हम तो ठीक है, तुम बताओ। बस बढ़िया भाई। अब मैंने सुना भाई थारी फौज में नौकरी लगी गई है भाई। हाँ जी मारा हो तो गया सिलेक्शन सा। चलो भाई बढ़िया बात है भाई। अरे भाई मैं तो नैतिक को भी यही समझाऊं भाई, अपनी देश की रक्षा मन लगा कर करो। और भाई मैं तुम्हें भी समझा रहा भाई, अपनी देश की रक्षा बहुत अच्छी तरीके से निभाओ। अरे ये भी कोई कहने की बात है चाचा। हम अपने देश की रक्षा खूब मन लगा के करेंगे। और वो नहीं दिखाई दे रहा, नैतिक कहाँ है वो? अरे यही होगा बेटा, कुछ काम कर रहा होगा। और क्या कर रहा, कुछ कर रहा कहीं नहीं होगा। तड़के तो पता नहीं कहाँ है। अरे प्रिंस और सुधीर भाई, आज कैसा आना हो गया? कहाँ है तो? मैं तो यही हूँ। कहीं भी नहीं। तुम कहाँ हो? तुम दिखाई ना हम देते। तो घर आए थे, मगर देखा कहाँ है, मैं मिल नहीं रहा। चलो बाजार आप तो मिल गया। हाँ भाई ये नु कह रहे थे कि नैतिक नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ जा रहा। मैं कहा भाई होगा इसी घूम रहा चलो होगा। कोई नहीं, एक बार बाजार को होका रहे तीनों। चल पिताजी बाजार को चले जावे हम। ठीक है भाई, घूम आओ तुम। आओ भाई। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। पिताजी ने बोला ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तो बस बोल दिया जनाब ने कि हाँ मैं चला जाऊंगा। पर मेरा क्या होगा? आने दो, बात करती हूँ उनसे। अरे क्या हुआ मेरी फौजन के? ऐसा गुस्सा क्यों दिखा रही है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो पहले आराम से बैठ। बात हुई क्या? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। अच्छा जी, तो मेरी फौजन मेरी जाने की चिंता में बैठी है। और नहीं तो क्या। इतना प्यार? हमें नहीं पता था हमारी फौजन इतना प्यार कर सके हमारे से। आप चले जाओगे तो मेरी तो पूरी दुनिया ही चली जाएगी। अरे पागल, जैसे ये मेरा परिवार है ना, वो भी मेरा परिवार है। और आर्मी में तो पागल किस्मत वालों का नंबर आया करे। मैं तो किस्मत वाला हूँ और किस्मत वालों को मौका मिला करे इस देश की रक्षा करने का। पता है तो गर्व होना चाहिए कि तेरा पति फौजी है। ठीक है, पर आप अपना ध्यान रखना। अरे पागल, मैं तो अपना ध्यान रखूंगा, पर तुझे है ना अपना, इस घर का और पिताजी का ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे जाने के बाद है ना, तू ही सब कुछ है इस घर के लिए। आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बस आप खाना टाइम पे खा लिया करना। ठीक है। अरे पागल, रात बहुत होगी, एक काम कर, तू सो जा। पागल, एक दिन है ना मैं इस गांव का और बापू का नाम रोशन करके आऊंगा। चल एक काम कर, अब रात बहुत होगी, आराम से सो जा। ठीक है। पता नहीं यार नैतिक कहाँ रह गया, उसका पता लग रहा है। पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है। चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। अच्छा नैतिक कहाँ है? पता नहीं भाई, घूमने जा रहा था अभी। नैतिक है, बुलाओ उसे, जल्दी सी देर हो रही है। ओ नैतिक है। अरे नैतिक। हाँ पिताजी। भाई अपना सामान वहाँ सारा थाना पैक कर लिया? हाँ पिताजी, सारा सामान रख लिया मैंने। अच्छा भाई। भाई तुम खड़े हो, मैं अभी लाया सामान। ठीक है भाई। ठीक है भाई जी। अरे रख दिया मेरी फौजन ने मेरा सारा सामान। हाँ जी, सारा सामान आपका रख दिया। पर कुछ छोड़, अगर तू ही उदास रहेगी तो इस घर को और पिताजी की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ठीक है, आप अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना। हाँ रख लूंगा बाबा ध्यान, तू भी अपना ध्यान रखिए। और जैसे छोड़ के जा रहा हूँ ना, मुझे ऐसी ही चाहिए।
अरे नैतिक हाँ पिताजी। भाई, अपना सामान तुमने सारा पैक वैक कर लिया? हाँ पिताजी, सारा सामान पैक कर लिया। हाँ ठीक है पिताजी, हम चले, अपना ध्यान रखियो तुम। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, अपनी देश की बढ़िया तरीके से सुरक्षा करिए, ठीक है? तुम दिक्कत ना मानो पिताजी, मैं अपने देश की रक्षा खूब मन लगा के करूंगा। ठीक है पिताजी। ठीक है भाई, और अपना ध्यान से। चाचा ठीक है भाई, ठीक है भाई। हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ। अरे पागल, उदास क्यों हो रही है? जब तुझे कह दिया 1 महीने की छुट्टी आऊंगा जब ट्रेनिंग हो जाएगी पूरी। और अपना है ना, और पिताजी का ध्यान रखिए जब तक मैं आऊं। तो चलूं, 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 तो चलूं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या है हिंदुस्तान? मैं सर जमीन मिटा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा हिंदुस्तान को। 5 मरे 500 पैदा करूंगा, 500 एक एक बाजार में शहरों में जाकर ब्लास्ट करेंगे, नाश करेंगे हिंदुस्तान का। आका भाईजान, आप कैसे परेशान हो? परेशान ना हूँ क्या? और मुझे बता, 2 कहाँ हैं? वे बॉर्डर पर जा चुके हैं। बॉर्डर पे क्या लेने गए वे? लड़ने गए? लड़ने गए वे? हाँ। एक एक इंच हिंदुस्तान की मिटानी है, समझ में आई? और तू चल हथियार लेकर जा, एक एक मन को शहर ब्लास्ट करने। अब के हिंदुस्तान के सिपाहियों के इतनी पित्तल अंदर डाल दूंगा, इतनी पित्तल अंदर डाल दूंगा, बस सुपने में नहीं सोच सकते, समझे? और जाओ, हथियार लेकर जाओ, एक एक इंच। अब की बार 26 जनवरी पे झंडा लहराना चाहिए, लहराना चाहिए, पाकिस्तान का लहराना चाहिए। आई समझ में? एक एक पे काट दो, मार दो, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे हिंदुस्तान की तबाही चाहिए, तबाही, समझे? ठीक है आका साहब, ऐसा ही होगा। सरदार, आप कैसे परेशान हो? अरे राम के बच्चे, आप परेशान पूछ रहे हैं? आप भी सभी हिंदुस्तानी को ये पता रहना चाहिए कि हम क्या चीज है। ठीक है सरदार, ऐसा ही होगा। अरे मेरी तरफ को क्या देख रहे हो? अपने दुश्मनों पे ध्यान रखो ना। ठीक है सरदार साहब। ओ मेरी महबूबा, 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख जो तू रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा, 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। दीवाना मस्ताना मौसम आया है, दीवाना मस्ताना मौसम आया है, ऐसे में तूने दिल को तड़पाया है, मैं तो मर जाऊंगा। बहुत हुआ। ठीक है सरदार। पहले से नचनिया लगता है मुझको। अरे भाई, अब हमारी ट्रेनिंग पूरी होने वाली है और गांव भी जाएंगे अब हम। तो भाभी के लिए क्या लेके जाओगे? मैं तो चूड़ी लेके जाऊंगा उसके लिए। तुम के लेके जाओगे? तुम भी तो बता दो। भाई वो तो टाइम बता देगा, पहले तो अपना देश है।
पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आ लिया तू भाई? हाँ पिताजी, वो ट्रेनिंग पूरी होगी मेरी और 1 महीने की छुट्टी मिली। अच्छा, हाँ जी। और तुम ठीक हो? मैं तो बढ़िया भाई, तू सुना? बस पिताजी हम भी सही है। और भाई फोन फान कुछ भी नहीं कर रहा, पता ही नहीं लगा हमारा भाई आ लग रहा है नहीं आ रहा। मैं पिताजी ट्रेनिंग में, तुम्हें तो पता ही है, ट्रेनिंग चल रही थी वहां, तो फोन भी नहीं करने देते, फोन भी जमा करके रख ले। अच्छा हाँ पिताजी। चल भाई, वो बहू नाराज सी हो रही, एक बार अंदर चले जा, जाकर मिलने। ठीक है पिताजी। आप अरे मेरी फौजन इतनी खुश, क्या बात है? अरे खुशी की तो बात है ना, आप पूरे 6 महीने बाद आए हो, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? इतना प्यार इस फौजी से अपने? हाँ, खुद से भी ज्यादा। और अगर मुझे कुछ हो गया तो? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको कुछ नहीं हो सकता, और आइंदा अगर ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे पागल, मुझे कुछ नहीं हो रहा। चल एक काम कर, मेरा खाना गाल दे, रात बहुत होगी फिर लेटेंगे। ठीक है। बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ने के कारण सभी फौजियों की छुट्टी कैंसिल हो जाती है। अरे मेरी फौजन, इस हालत में काम नहीं करते, तुझे परिवार के साथ साथ है ना, हमारे इस बच्चे का भी ध्यान रखना है। हाँ सही कह रहे हो आप, बस सबका ध्यान मैं ही रखूं, पर मेरा क्या, मेरा ध्यान रखने के लिए तो कोई भी नहीं है ना। और आप भी इस हालत में मुझे छोड़ के जा रहे हो जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मत जाओ ना प्लीज, कुछ दिन और रह जाओ। अरे पागल, तुझे तो पता ही है, इस हालत में अपने परिवार के साथ कौन वक्त गुजारना नहीं चाहता, पर हमारी फौजियों के लिए सबसे पहले देश है। पर मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अरे पागल, ये तो मैं तिरंगा लहरा के आऊंगा, ये तिरंगा में लिपट के आऊंगा। बस करो, कैसी बातें करते हो? भगवान कभी ऐसा दिन ना दिखाए, और मुझे पूरा विश्वास है आप हमारे बच्चे के लिए जरूर आओगे। अगर मैं ना आया ना फौजन, तो अगर लड़का हुआ तो उसे बनाइए फौजी मेरी तरह, और अगर लड़की हुई तो बनाइए आईपीएस, ताकि वो भी मेरी तरह इस देश की रक्षा कर सके। बस करो, बहुत हो गया। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो ना, और मुझे प्रॉमिस करो कि मेरी डिलीवरी के टाइम आप जरूर आओगे। मैं वादा करता हूँ मेरी फौजन, मैं जरूर आऊंगा। अब एक काम कर, मेरा बैग पैक कर दो, मुझे जाना है। ठीक है। तू दिक्कत मत मनने, जब तेरे से वादा कर दिया मैं जरूर आऊंगा। चले एक काम कर, मेरा बैग पैक कर दे। अरे तुम ध्यान रखना, घर से फोन आ रहा है, मैं सुन लूं। गाँव से? हाँ गांव से। करो करो बात करो। हेलो। हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? पिताजी भी सही है? ठीक है, फोन रखता हूँ मैं अब। अरे नीतिक भाई, अब 26 जनवरी नजदीक आ रही है, और बॉर्डर पे तैनात हो जाओ ताकि पाकिस्तानी कुछ अपना जाल ना बिछा दे।
एक उधर जाओ, एक इधर हो जाओ, एक उधर हो जाओ। तुम इधर बॉर्डर जाओ, पे- मैं इधर जाता हूँ, तुम इधर जाओ। नैतिक, मार दिया कुत्ते को। नैतिक, नैतिक, नैतिक मेरे भाई क्या हुआ? नैतिक, नैतिक भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारा साथ यहाँ तक ही था। ऐसा मत बोल भाई, तू ऐसा और मत मेरे बोल। बाद मेरे परिवार का और नैतिक, नैतिक भाई, भाई नैतिक दिखावेंगे नैतिक, भाभी को क्या बतावेंगे हम? मेरे भाई, भाभी हमसे पूछेगी, हम भाभी को क्या बताएंगे? सिंधु, ये क्या अपशगुन हो गया मुझसे? नैतिक, नहीं नहीं, नैतिक को कुछ नहीं हो सकता। पर मैं कॉल करती हूँ। The subscriber is currently switched off. नंबर बंद क्यों आ रहा है? The subscriber is currently switched off. ये नैतिक का नंबर बंद क्यों आ रहा है? The subscriber is currently switched off. स्विच ऑफ। हे भगवान, मेरे नैतिक को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना भगवान। हेलो, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सारे पकड़े गए, सारे मार दिए गए। मेरे पास यार, मैं हिंदुस्तान की जेल में जीना नहीं चाहता। हिंदुस्तान की जेल नहीं है वो, जेल इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। मैं बिल्कुल नहीं पकड़ जाने को उनके अंदर। मैं मुझे पकड़ नहीं सकते, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, मैं मुझे पकड़ नहीं सकते।
एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये देख हिंदुस्तान की ताकत क्या होती है। यार अंदर कैसे जाऊं? क्या कहना है चाचा से अंदर जा? क्या मुंह लेकर जाऊं? चल चाचा राम राम। राम राम। क्या बात भाई, नैतिक नहीं दिखाई दे रहा, तुम दोनों ही आए? अरे मैं थारे से कुछ पूछ रहा यार, मुझे बताओ क्या बात है? नैतिक कहाँ है? मुझे नैतिक नहीं दिखाई दे रहा। चाचा ये रहा नैतिक। ये क्या है? चाचा नैतिक देश के लिए शहीद हो गया चाचा। अरे इसमें मुझे बताओ, इसमें क्या है? इसमें नैतिक है। इसमें कहाँ है नैतिक? इसमें मुझे नैतिक दिखाई नहीं दे रहा। अरे मुझे बताओ यार, इसमें नैतिक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नैतिक कहाँ है, समझाओ मुझे कुछ। नैतिक बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। मेरा नैतिक। चाचा कंट्रोल रखो। अरे मैं लुटिया में बर्बाद हो गया। मैं दुनिया को क्या बोलूंगा? चाचा चुप हो जाओ। चुप हो जाओ चाचा। मेरा नैतिक आ गया। पिताजी क्यों रो रहे हैं? पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? पिताजी, आप बोलते क्यों नहीं? क्यों रो रहे हो आप? पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। चाचा चुप हो जाओ। प्रिंस, चुप हो जाओ चाचा। वो क्या हुआ पिताजी को? क्यों रो रहे हैं ये? नैतिक भाई के इसमें आजाद। क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी, पिताजी बोलो नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नैतिक मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारे साथ गए थे ना वो, तुमने उनका ध्यान क्यों नहीं रखा? बताओ मुझे। पिताजी, पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना कुछ। क्या हुआ नैतिक को? तो क्या हुआ? तो हमारा बेटा शहीद हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नैतिक मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं पिताजी, मुझे ले चलो उनके पास। नहीं नैतिक, मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्या होगा मेरा? कुछ नहीं। मैं कहाँ रहूंगी? मैं कैसे रहूंगी? मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। पर उन्होंने तो मुझे वादा किया था कि वो मेरी डिलीवरी के टाइम आएंगे। फिर ऐसा कैसे हो गया? ये बच्चा अनाथ नहीं हो सकता। कह दो कि ये सब झूठ है। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। नैतिक, प्लीज वापस आ जाओ। तो चल खड़ा हो, खड़ा हो। नैतिक, पिताजी, बेटा चुप हो जा। मैं कैसे रहूंगी? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। हमें गर्व है अपने बेटे पे। ताकि वो लड़ते लड़ते इस देश के ऊपर शहीद हो गया। बर्बाद हो गया मैं। नैतिक, तुम कहाँ चले गए? नैतिक छोड़ के चले गए।
पिताजी। हमारी देखभाल कौन करेगा भाई? जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ। तो चलूं, 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 तो चलूं।